नमस्कार दोस्तों, अब हम जीव विज्ञान का पाठ जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम पाठ के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन और प्रतिबंधन एंजाइम। पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन। अब हम पूर्व वर्णित चर्चा से जान चुके हैं कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग या पुनर्योगज डीएनए तकनीक तभी संपादित हो सकती है जब हमारे पास तकनीकी साधन जैसे प्रतिबंधन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, संवाहक व परपोषी जीव हो। वर्ष 1963 में दो एंजाइम पृथक किए गए जो ई कोलाई में जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफाज की वृद्धि को रोक देते हैं। इनमें एक डीएनए की मिथिल समूह को जोड़ा जाता है जबकि दूसरा डीएनए को काटता है। बाद वाले एंजाइम को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। प्रथम प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस HindII, जिसका कार्य डीएनए न्यूक्लियोटाइड विशिष्ट क्रम पर निर्भर है। यह 5 वर्ष बाद पृथक किया गया और पहचाना गया। ऐसा पाया गया कि HindII डीएनए अणु को उस विशेष बिंदु पर काटते हैं जहां पर 6 क्षारक युग्मों यानी बेस पेयर का एक विशेष अनुक्रम होता है। इस विशिष्ट क्षारक अनुक्रम को HindII का पहचान अनुक्रम कहते हैं। HindII के अलावा आज 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में जानकारी है जो जीवाणुओं के 230 से अधिक प्रभेदों यानी स्ट्रेन से पृथक किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक विभिन्न पहचान अनुक्रमों को पहचानते हैं। इन एंजाइमों के नामकरण में परंपरा अनुसार नाम का पहला शब्द वंश व दूसरे व तीसरे शब्द प्रकेंद्र की कोशिकाओं की जाति से लिया गया है जिनसे ये पृथक किए गए थे, जैसे ई को R1, एशेरिशिया कोलाई RY13, ई को में वर्ण R प्रभेद के नाम से लिया गया है। नाम के बाद रोमन अंक उस क्रम को दर्शाते हैं जिसको जीवाणु के प्रभेद से एंजाइम पृथक किए गए थे। प्रतिबंधन एंजाइम न्यूक्लियेज कहलाने वाले एंजाइम के बड़े वर्ग में आते हैं। एक्सोन्यूक्लियस 2 प्रकार के होते हैं एवं एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लियस डीएनए को भीतर विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं। प्रत्येक प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अनुक्रम की लंबाई को निरीक्षण के बाद कार्य करता है। अब यह अपना विशिष्ट पहचान अनुक्रम पर जाता है, तब यह डीएनए से जुड़ता है तथा द्विकुंडलिनी के दोनों लड़ियों को शर्करा फॉस्फेट आधार स्तंभों में विशिष्ट केंद्रों पर काटता है। प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए में विशिष्ट पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचानता है। प्रतिबंधन एंजाइम की क्रिया एंजाइम दोनों डीएनए लड़ियों के ई को R1 में डीएनए के क्रम में एक ही स्थान पर काटता है। क्या आप जानते हैं कि पैलिंड्रोम क्या है? ये वर्गों के समूह है जिन्हें आगे व पीछे दोनों तरफ से पढ़ने पर एक ही शब्द बनता है, जैसे मलयालम। शब्द पैलिंड्रोम और डीएनए पैलिंड्रोम में अंतर है। कुछ पैलिंड्रोम शब्द कुछ इस प्रकार है: सिविक, हाना, कायक और लेवल। आगे और पीछे दोनों तरफ से ही एक जैसे ही पढ़े जाते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं प्रतिबंधन एंजाइम ई को R1 की क्रिया द्वारा पुनर्योगज डीएनए का निर्माण के चरण। वही जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, ये उसी का चित्र है। डीएनए में पैलिंड्रोम क्षारक युग्मों का एक ऐसा अनुक्रम होता है जो पढ़ने के अभिविन्यास को समान रखने पर दोनों लड़ियों में एक जैसे पढ़ा जाता है। उदाहरणार्थ निम्न अनुक्रमों में 5' to 3' दिशा में पढ़ने पर दोनों लड़ियों में एक जैसा पढ़ा जाएगा। अगर इसे 3' to 5' दिशा में पढ़ा जाए तब भी यह बात सही बैठती है कि प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए लड़ी को पैलिंड्रोम स्थल के केंद्र में थोड़ी दूर पर लेकिन विपरीत लड़ियों में दो समान क्षारकों के बीच काटते हैं, जिसके फलस्वरूप सिरों पर एक लड़ीय भाग रह जाता है। प्रत्येक लड़ी पर
प्रलंबी फैलाव मिलते हैं जिन्हें चिपचिपा यानी स्टिकी सिरा कहते हैं। इसे यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह अपने पूरक कटे प्रतिरूप के साथ हाइड्रोजन आबंध यानी बॉन्ड बनाते हैं। सिरों का यह चिपचिपापन एंजाइम डीएनए लाइगेज के कार्य में सहायता प्रदान करता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग में डीएनए का पुनर्योगज अणु बनाने में किया जाता है, जो विभिन्न स्रोतों या जीनोमों से प्राप्त डीएनए से मिलकर बना होता है। एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने पर प्राप्त होने वाले डीएनए खंडों के समान प्रकार को चिपचिपे सिरे होते हैं, जो डीएनए लाइगेज की सहायता से आपस में किनारे से किनारे जुड़ जाते हैं। आप पूर्ण रूप से समझ चुके होंगे कि सामान्यतः जब तक संवाहक व स्रोत डीएनए एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा नहीं काटे जाते हैं, तब तक पुनर्योगज संवाहक अणु का निर्माण नहीं हो सकता है। डीएनए खंड के पृथक्करण एवं विलगन प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को काटने के परिणाम स्वरूप डीएनए का खंडन हो जाता है। इन खंडों को एक तकनीक द्वारा अलग किया जा सकता है, जिसे जल वैद्युत का संचलन यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। चूंकि डीएनए खंड ऋणात्मक अवशेषित यानी चार्ज्ड अणु होता है, इसलिए इन्हें विद्युत क्षेत्र में माध्यम या अधात्री द्वारा एनोड की तरफ बलपूर्वक भेजकर अलग कर सकते हैं। आजकल बहुत ही सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला माध्यम एगरोस है, जो समुद्री घास यानी सीवीड से निकाला गया एक प्राकृतिक बहुलक यानी पॉलीमर है। डीएनए खंडों को एगरोस जेल की छलनी प्रभाव द्वारा पट्टियां सबसे बड़ा सबसे छोटा उनके आकार के अनुसार अलग करते हैं। इस कारण खंड जितने छोटे आकार के होंगे वे अधिक दूर तक जाएंगे। पृथक्कृत डीएनए खंडों में तब तक देख सकते हैं जब तक डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से अभिरंजित कर पराबैंगनी विकिरणों से अनावृत करते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड अभिरंजित यानी स्टेंड जेल को पराबैंगनी प्रकाश के से अनावृत करने पर डीएनए की चमकीली नारंगी रंग की पट्टी दिखाई पड़ती है। डीएनए के पृथक्कृत पट्टियों को एगरोस जेल से काटकर निकालते हैं और जेल के टुकड़ों से निष्कर्षित यानी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को क्षालन यानी इंसुलेशन कहते हैं। इस तरह से शुद्ध किए गए डीएनए को क्लोनिंग संवाहक से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए निर्माण के उपयोग में किया जाता है। इस वीडियो में हमने सीखा पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन और प्रतिबंधन एंजाइम। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लोनिंग संवाहक, सक्षम परपोषी अतिथीय पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम। धन्यवाद।